हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो एंड तक देखोगे क्योंकि तभी आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी कवर करते हैं। बैक टू बैक कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, उसको कनेक्शन बनते हैं चीज़ों के। तो ध्यान रखना कि वीडियो एंड तक देखनी है। एंड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, बिटकॉइन की प्राइस 26,000 लेवल डॉलर पे है। ठीक है, तो प्राइस क्या है, $26,000 चल रहे हैं। और हमारे सामने ऐसी कुछ चीज़ें ऑल्ट्स के अंदर देखी, एक बैक टू बैक रैली देखी आपको। देखो फर्दर क्या होता है कि जब भी बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स ड्रास्टिकली डाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ कि बिटकॉइन $3,000 गिरा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो आप शॉर्ट कर रहे थे वो रैपिड मूव करे ऊपर की तरफ। ये क्यों हुआ है, ऐसा कैसे? इसका रीज़न सिंपल है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है उस जोन में जो $29,000 का था और इस जोन में जो $25,800 चल रहा है अभी। करेंटली $26,000 मोटा मोटा मान लो। तो इससे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप अपनी जो है मेंटलिटी चेंज करें, आप अपने प्लान्स को स्टिक ना करें और चीज़ों को ग्रजेस के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है, इससे हमें बचना है। और मैं यही बताने वाला हूँ वीडियो में आगे आपको। बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं और थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिससे आपको जो चीज़ें हम करते हुए आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। चलिए लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द बीटीसी चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द बीटीसी चार्ट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमारे सामने ये कंसोलिडेशन जोन हमने बनाया था जो कि कुछ हद तक बहुत अच्छा काम करा भी है। कुछ हद तक क्या, पूरा ही काम करा है। 2 विकेट ने फेंकी है 4-4 घंटे की नीचे की तरफ। ये पहली वो थी जिसमें $24,800 बीटीसी जा चुका था। ठीक है, सॉरी 25,149। और उसके बाद बीटीसी ने क्या दिखाया, वापस ऊपर शूट करा, प्राइस का टॉप बनाया जो कि इस रेक्टेंगल जोन में। ठीक है, ये बेयरिश रेक्टेंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये प्राइस यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट पूरी सैचुरेट हो गई। कंसोलिडेट करने के बाद एक विक ये निकली है बाहर, जो कि तकरीबन आपको फॉल से पहले अगर डिसाइड करें आप, आज 22 तारीख, सॉरी आज 22 तारीख है और हमारे सामने जो ट्रेड है वो ये रही 23 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को। तकरीबन 4 दिन हुए हैं और बीटीसी के प्राइस यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉटम बना दिया है, यहाँ से आप ट्रेड ओपन कर सकते हो बीटीसी में खाली, और थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हो मार्केट का फिर ऊपर की तरफ। बाकी ये जोन है जो कि कुड बी द वॉल्यूमाइज जोन। ठीक है, इस जोन में वॉल्यूम चलेंगे, यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन नहीं आएगा, यहाँ पर मूव दिखेगी आइदर दिस और दैट। ठीक है, तो ये हो गया बीटीसी की चार्ट की बात। अब बात करते हैं न्यूज़ की, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जाहिर सी बात है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि हमें दिखाएंगी चीज़ें कि नेगेटिव जोन चल रहा है, पॉजिटिव जोन चल रहा है, प्राइस कहाँ तक ट्रैक डाउन किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने न्यूज़ चार्ट है, हेडलाइन फॉर बीटीसी यूएसडीटी। हॉट न्यूज़ के सामने, सेंट्रल बैंक इशू वार्निंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। रिसेंट रिपोर्ट में देखा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS raises concern about the allure of crypto assets in emerging market economies। ठीक है, क्या है कि ये जो क्रिप्टो एसेट जो आ रहे हैं नए नए, ठीक है, उसमें EME का क्या रोल है और क्या कंसर्न है वो दिखा रहे हैं। इस बारे में BIS रेस कर रही है इस कंसर्न को। ठीक है, इकोनॉमिक EMEs, इकोनॉमिक मार्केट इकोनॉमिक, सॉरी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। तो these digital assets have been championed and as economical payment solutions, gateways to the financial system of and even alternatives to national currencies in nations। ठीक है, क्या है, कुछ नेशंस में नेशनल करेंसी भी है बट फाइनेंशियल सिस्टम में क्या काम करते हैं, गेटवेज हैं उनके, पेमेंट सॉल्यूशन एक तरीके का। तो करेंसीज इन नेशंस ग्रैपलिंग विद रैम्पेंट इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी। हाउएवर द BIS कहता है लेकिन कि जो क्रिप्टो एसेट हैं वो एक्सरबेट रादर देन एलिविएट फाइनेंशियल रिस्क इन दीज इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है, लूटने वाले ज़्यादा और फाइनेंशियल रिस्क जो है बहुत हाई है उनके अंदर। तो रिपोर्ट जो बताती है कि एसेट जो है स्क्रूटिनाइज्ड जस्ट लाइक ट्रेडिशनल एसेट्स। ठीक है, जैसे और एसेट जो चल रहे हैं हमारे सामने गोल्ड सिल्वर, तो उनकी तरह ही होने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू रिस्क एंड रेगुलेटरी इशू, मतलब जो कि रेगुलेटरी इशूज़ है उनके, वो भी कुछ हद तक जो हमारे सामने ऑलरेडी एसेट चल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल एसेट जिनको हम मानते हैं, गोल्ड सिल्वर एंड लाइक यू नो एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए और रिस्क होना चाहिए। इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशन ज़ीरो होती है। तो द फाइंडिंग कम्स फॉर एक्सटेंसिव कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इनिशिएटेड बाय BIS मेंबर सेंट्रल बैंक अमेरिकन्स। क्या है उनका, ये एक डायरेक्टरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, CGDFS, सेंट्रल बैंक फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, US,
इसमें पार्टिसिपेट किया है इस एफर्ट को ध्यान में रखने के लिए और इससे लीड लेने के लिए। मल्टीपल रिस्क क्या हैं, ये सब इस बारे में बात हो रही है कि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो के नज़रिए से अगर आप देखो तो वो ट्रेडिशनल एसेट में कहीं नहीं है, वो डिजिटल एसेट कहलाता है और इट कैन बी अ मैनिपुलेटिव स्कीम, पम्प एंड डम्प स्कीम। और हमारे सामने आपने देखा कि जो करेंसीज ट्रेडिशनल नहीं होती उनके अंदर रेगुलेशन भी नहीं होती है और उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसके बारे में बात हो रही है, BIS ने सेटलमेंट करने को बोला है कि इस कंसर्न को रेज करो और आगे ग्रुप्स में पहुंचाओ ताकि इसके ऊपर ध्यान जाए और इससे फिर लीड आगे चले इन चीज़ों में। तो दैट कुड बी अ नेगेटिव मूवमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी एज वेल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप समझने में समझ पाए होंगे। क्योंकि आपके सामने नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है, ठीक है। कंसर्न जताया, न्यूट्रल है, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, कंसर्न जताया है, बट बिटकॉइन के प्राइस वहाँ हैं और ऑल्ट्स इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो सारी साइकोलॉजी क्लियर करने के बाद आपको ट्रेड लेनी है। बेसिकली यहाँ से बिटकॉइन पूरा पॉजिटिव है, $1000 की डिप है जो कि बाकी अभी तक मैं तब तक एंट्री नहीं लेने को बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना ऑल्ट्स के लिए अच्छा है इस वक्त आपके लिए। $1000 काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन लेवरेज लो करके अगर आप चलोगे तो नुकसान के चांसेस, आप होल्ड करके चलोगे ना उस चीज़ को, स्विंग में भी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप अपनी डे ट्रेड करो और बाहर निकलो जल्दी जल्दी, सॉरी स्कार्प ट्रेड करके तेज तेज करके उसमें से एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो अपना और बाहर निकलो। दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट को लाइक करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर यू आर जॉइनिंग ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर आल्सो वेयर आई पोस्ट द यूजफुल कंटेंट। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट हर्ट एनीवन। थैंक यू सो मच, बाय।